पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि टेंग वू लिन अपना स्पिरिट सॉल फ्यूजन पूरा कर चुका था। अब आगे देखेंगे। आखिरकार टांग वू लिन की नजर उस पर पड़ी और उसने जल्दी से कहा, टीचर। मांगतियन ने सिर हिलाया। यहां आओ। टैंग वू लिन ने पहले अपनी मां की तरफ देखा, फिर अपने टीचर की ओर, और उसके बाद बिस्तर से कूदकर नीचे उतर गया। उसने अपना दायां हाथ उठाया और सिर्फ एक विचार के साथ ही पहले से मंद कमरे में तुरंत रोशनी फैल गई। उसके पैरों से एक सफेद प्रकाश वलय धीरे धीरे ऊपर उठा और लयबद्ध तरीके से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। यह सोल मास्टर का सोल रिंग था। एक सफेद सोल रिंग 10 साल का सोल रिंग को दर्शाता है, जो कि सबसे निचला स्तर होता है। 10,000 साल पहले स्पिरिट सोल्स का अस्तित्व नहीं था। उस समय सोल रिंग्स ही सोल मास्टर की पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण हुआ करते थे। टैंग वुलिन ने अपनी हथेली खोली, जिससे एक चमकीली पीली रोशनी बाहर आई। उसके अंदर छोटी ग्रास स्नेक दिखाई दी। उसके तुरंत बाद उंगली जितनी मोटी बेल जैसी नीली ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पतली पत्ती प्रकट हुई। वह बेल बाहर की ओर फैलती चली गई और तेजी से पूरे कमरे के हर कोने में फैल गई। यह पहली बार था जब टैंग वुलिन ने एक असली सोल मास्टर बनने के बाद अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाला था। पहले सोल रिंग न होने और अब उसके होने के बीच का फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो यह घास उसकी अपनी चेतना का ही विस्तार हो। यह जहां भी छूती, वहां से हर जानकारी तुरंत उसे वापस मिल जाती। यहां तक कि वह छोटी ग्रास स्नेक की खुशी भरी भावना को भी महसूस कर पा रहा था। यह एहसास फ्यूजन के समय से भी कहीं ज्यादा साफ था। भले ही यह केवल एक 10 साल की सोल रिंग था, फिर भी उस सफेद रोशनी की ऊपर नीचे होती लय टेंग वुलिन के पूरे शरीर को चमकदार आभा से भर रही थी। यही सोल मास्टर का आकर्षण था। सिर्फ एक सोल रिंग ही सोल मास्टर और एक आम इंसान के बीच जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। लांग युए स्तब्ध रह गई। तांग जिरान की आंखों में दोबारा कुछ दृढ़ता लौट आई और नायर फिर से असमंजस में पड़ गई। मंगतियन ने अपना हाथ बढ़ाकर ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ा। ये पतली बेलें देखने में सच में बहुत कमजोर लग रही थीं। आखिर एक ट्रैश मार्शल सोल और एक डिफेक्टिव स्पिरिट सोल के फ्यूज होने से कोई अच्छा एवोल्यूशन कैसे हो सकता था? मंगतियन का मन थोड़ा भारी हो गया। उसने टैंग वुलिन की तरफ देखा और कहा, हताश मत होना। भले ही तुम्हारी स्पिरिट सोल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी एक असली सोल मास्टर बन चुके हो। तुम्हारी सोल पावर में अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। सोल पावर का होना, तुम कोई भी पेशा चुनो, हर जगह काम आएगा। 10,000 साल पहले कई सोल मास्टर्स ने शुरुआती सोल टूल्स को स्वीकार किया था, क्योंकि उनकी मार्शल सोल्स और सोल रिंग्स शक्तिशाली नहीं थीं। उन्हीं सोल टूल्स की मदद से वे अपनी ताकत बढ़ा पाए। यही बात मेचस पर भी लागू होती है। जब तक तुम्हारे पास सोल पावर है, तब तक तुम बिना किसी शक्तिशाली मार्शल सोल के भी एक मेचा मास्टर बन सकते हो। कमजोर मार्शल सोल लेकिन मजबूत ताकत वाला मेचा मास्टर असंभव नहीं है। फॉर्जिंग में भी सोल पावर बहुत उपयोगी होती है। यह तुम्हारी इंद्रियों को तेज करती है और ताकत भी बढ़ाती है। यह कहते हुए मंगतियन ने ब्लू सिल्वर ग्रास को छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरते हुए एक साफ आवाज के साथ टकराई। आह! मंगतियन ने हैरानी भरी नजर से देखा और फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास को उठा लिया। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मंगतियन की बातों से टैंग वुलिन का दिल फिर से उम्मीद से भर गया। भले ही वह एक शक्तिशाली सोल मास्टर न बन सके, लेकिन वह एक दमदार मेचा मास्टर तो बन ही सकता था। ब्रदर मंग, क्या हुआ? टैंग जिरान ने मंगतियन की प्रतिक्रिया देखी और बिना ज्यादा सोचे पूछ लिया। मंगतियन ने कुछ नहीं कहा। उसने ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ा और उसे तोड़ने की कोशिश की। एक ब्लैकस्मिथ होने के नाते उसकी शारीरिक ताकत की कल्पना की ही जा सकती थी। लेकिन जब उसने खींचा, तो ब्लू सिल्वर ग्रास बस सीधी हो गई। उसमें टूटने का कोई निशान नहीं था। जो चीज देखने में इतनी कमजोर लग रही थी, वह असल में इतनी मजबूत निकली। तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास थोड़ी असामान्य है, मंगतियन ने टैंग वुलिन से कहा। टैंग वुलिन ने संदेह से पूछा, टीचर, इसमें क्या असामान्य है? मंगतियन ने जवाब दिया, सबसे पहले इसका वजन। शुरुआत में मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब यह जमीन पर गिरी तो जो आवाज हुई वह बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। दोबारा जांच करने पर मुझे पता चला कि भले ही यह बहुत पतली है, लेकिन इसका शरीर असल में काफी भारी है। यह तो एक बेल से भी ज्यादा भारी है। सिर्फ एक सोल रिंग वाली ब्लू सिल्वर ग्रास में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। पहले मैं इसे दोबारा अच्छे से परख लूं। यह कहते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसके 4 सोल रिंग्स दिखाई दिए। एक सफेद, 2 पीले और एक बैंगनी। उन्होंने तुरंत पूरे कमरे को रोशन कर दिया।
एक सोल मास्टर होने के नाते मंगतियन से निकल रही ऑरा के दबाव में टैंग वुलिन अनजाने में पीछे हट गया। टैंग वुलिन हैरानी से बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। सोल मास्टर्स की रैंकिंग के अनुसार 0 से 10 तक सोल स्कॉलर होते हैं, 11 से 20 तक सोल मास्टर, और हर 10 रैंक के बाद एक नया खिताब मिलता है। सोल मास्टर के बाद सोल ग्रैंड मास्टर, फिर सोल एल्डर, सोल एंसेस्टर, सोल किंग, सोल एम्परर, सोल सेज, सोल डूलुओ और सबसे ऊपर 9 सोल रिंग्स वाला टाइटल डूलुओ होता है। उसका फॉर्जिंग टीचर असल में 4 सोल रिंग्स वाला एक शक्तिशाली सोल एंसेस्टर निकला था। सोल रिंग्स प्रकट होने के बाद मंगतियन के कंधों पर 3 स्पिरिट सोल्स भी दिखाई देने लगी। सबसे पहली सबसे छोटी और कमजोर थी एक नन्हा खरगोश। वह उसके शरीर पर इधर उधर घूम रहा था और एक सफेद प्रकाश वलय छोड़ रहा था। पीली स्पिरिट सोल 2 हथौड़ों की जोड़ी थी जिनसे पीली चमक झिलमिला रही थी। आर्टिफिशियल स्पिरिट सोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से टूल स्पिरिट सोल्स भी बनाई जा सकती हैं। किसी टूल स्पिरिट सोल का प्राकृतिक रूप से पैदा होना असंभव है। अंतिम स्पिरिट सोल बैंगनी रंग की थी, एक भूरा भालू जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और जिसके दोनों बाजू असामान्य रूप से मोटे थे। वह दांत दिखाते हुए बहुत आक्रामक लग रहा था और मांगतियन के कंधों से नीचे कूदने लगा, जैसे तय कर रहा हो कि वह किसे काटे। इन 3 स्पिरिट सोल्स के अलावा मांगतियन की मार्शल सोल भी सामने आ गई। वह असल में एक हथौड़ा था जो हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था और दिखने में लगभग फॉर्जिंग हैमर जैसा ही था। उस हथौड़े पर गहरे भूरे रंग की नसों जैसी रेखाएं बनी हुई थीं। मांगतियन की मार्शल सोल थी अर्थ हैमर। अपनी मार्शल सोल बाहर निकालने के बाद मंगतियन और भी ज्यादा प्रभावशाली और भव्य दिखाई देने लगा। उसकी पहली स्पिरिट सोल एक पल के लिए चमकी और फिर वह छोटा सफेद खरगोश सफेद रोशनी की एक परत में बदल गया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फर्स्ट सोल स्किल 10 ईयर सोल एबिलिटी टेनासिटी। यह एक साधारण सोल स्किल थी जो मांगतियन की मांसपेशियों को ज्यादा लचीला और शक्तिशाली बना देती थी। मंगतियन ने अपनी सोल स्किल और शक्तिशाली सोल पावर के सहारे ब्लू सिल्वर ग्रास को जोर से खींचा। उन सबके सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। टैंग वुलिन सहित सभी को लगा कि ब्लू सिल्वर ग्रास अब टूट जाएगी, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत खिंचाव की ताकत के दबाव में ब्लू सिल्वर ग्रास का फीका शरीर चमकने लगा। वह नीली चमक के साथ टिमटिमाने लगी और अर्धपारदर्शी हो गई, जिससे उसके अंदर मौजूद नसों से हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। मंगतियन लगातार उसे खींचता रहा, लेकिन उसमें टूटने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि टंग वुलिन ने महसूस किया कि उसकी सोल पावर एक पल के लिए जोर से धड़की और फिर अचानक कम हो गई। अय्यो! वह चिल्ला उठा। मंगतियन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? टैंग वुलिन ने सच बताते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल पावर खर्च हो गई है। मंगतियन ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए एक जटिल सा भाव दिखाया। उसने ब्लू सिल्वर ग्रास को और खींचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी मार्शल सोल और स्पिरिट सोल्स को वापस बुला लिया और घास को छोड़ दिया। टैंग जीरन ने घबराकर पूछा, ब्रदर मंग, मामला क्या है? मंगतियन ने हल्की मुस्कान दी। लगता है कि आसमान ने इस बच्चे को नहीं छोड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी मार्शल सोल एक वेरिएंट है, और उससे भी ज्यादा यह एक अच्छी तरह की वेरिएंट है। वेरिएंट? यह शब्द सुनकर टैंग वुलिन पूरी तरह उलझ गया, क्योंकि उसने कभी वेरिएंट मार्शल सोल्स के बारे में कुछ नहीं सीखा था। मंगतियन ने समझाया, विशेष परिस्थितियों में मार्शल सोल में वेरिएशन हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बहुत ज्यादा अनुकूल या बहुत ज्यादा असंगत स्पिरिट सोल या सोल रिंग के साथ फ्यूज होना या किसी बाहरी कारक से उत्तेजित होना, इन सब से वेरिएशन की स्थिति बन सकती है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही वेरिएंट मार्शल सोल के साथ पैदा हो, या फिर अवेकनिंग के दौरान उसकी मार्शल सोल में बदलाव आ जाए। अच्छी और बुरी दोनों तरह की वेरिएशंस होती हैं। कभी कभी एक शक्तिशाली मार्शल सोल वेरिएशन के बाद कमजोर भी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर एक कमजोर मार्शल सोल वेरिएशन की वजह से शक्तिशाली भी बन सकती है। उसने गहरी नजर से टैंग वुलिन की तरफ देखा और कहा, हर कोई जानता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक ट्रैश मार्शल सोल है, लेकिन फिर भी स्नेक टाइप स्पिरिट सोल इसके लिए काफी उपयुक्त होती है। आमतौर पर ब्लू सिल्वर ग्रास का बेल में बदल जाना संभव है, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी मार्शल सोल में सोल पावर का प्रकट होना लगभग असंभव माना जाता है। हालांकि मैं अतीत में एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसके पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी। जब वह रैंक 10 तक पहुंचा, तब उसने भी एक स्नेक टाइप स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज किया,
और उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास तुमसे भी मोटी बेल में बदल गई। फिर भी वह बहुत कमजोर थी। उसे फाड़ने के लिए मुझे अपनी मार्शल सोल तक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरह अलग है। मेरी फर्स्ट सोल स्किल के इस्तेमाल के बाद भी मैं उसे फाड़ नहीं सका। आम समझ के हिसाब से यह असंभव होना चाहिए था। यह पहली बार है जब मैंने मार्शल सोल की मजबूती को सीधे सोल पावर से जुड़ा हुआ देखा है। यानी जब तक तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को फाड़ पाना मेरे लिए भी असंभव था। इसका कोई और कारण मुझे मार्शल सोल वेरिएशन के अलावा दिखाई नहीं देता। टैंग वुलिन सुस्त सा मंगतियन की तरफ देखता रहा। टीचर, तो क्या यह एक अच्छी बात है? मंगतियन ने उत्तर दिया, बेशक यह अच्छी बात है, लेकिन यह पूरी तरह से अच्छी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अपनी मार्शल सोल को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करते हो। सिद्धांत रूप में, जब ब्लू सिल्वर ग्रास बेल में बदलती है, तो तुम्हें कंट्रोल सिस्टम की ओर बढ़ना चाहिए। तुम्हारी सोल स्किल्स ज्यादातर बुनियादी, परेशान करने वाली बेल प्रकार की होंगी। अगर तुम अपने ओपोनेंट को जकड़ भी लो, तो जैसे ही उसकी सोल पावर तुमसे ज्यादा होगी, वह छूट जाएगा और तुम्हारी सोल पावर भी खर्च हो जाएगी। तब यह एक तरह की एग्जॉस्शन की लड़ाई बन जाएगी, जिसमें तुम्हारे जीतने की संभावना नहीं होगी। इसलिए ब्लू सिल्वर ग्रास को कोड़े की तरह इस्तेमाल करना भी बुरा नहीं है। और कौन जानता है, जब तुम अपना दूसरा सोल रिंग हासिल करोगे, तब शायद एक और वेरिएशन हो जाए। इसी वजह से मैं भविष्य के बारे में पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम यह काफी उम्मीद जगाने वाला है। अब यह ट्रैश मार्शल सोल नहीं रही। मान लो कि तुमने एक मुसीबत से फायदा ही कमा लिया है। सच में? टैंग वुलिन ने पूछा। उसने मांगतियन की तरफ अविश्वास भरी नजर से देखा। यह अब ट्रैश मार्शल सोल नहीं रही? भले ही यह बहुत शक्तिशाली ना हो, लेकिन कम से कम बेकार तो नहीं रही। मंगतियन ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने अभी देखा, मेरी पहली सोल रिंग एक सफेद 10 साल की स्प्रिट सोल है, जो उतनी ही कमजोर है। फिर भी कड़ी मेहनत के बाद मैं 100 साल की स्प्रिट सोल हासिल कर पाया। इतना ही नहीं, मैं 1000 साल की स्प्रिट सोल भी प्राप्त कर सका। ब्लैकस्मिथ होने की वजह से मैं इतना पैसा कमा पाता हूं कि मनचाही स्पिरिट सोल्स खरीद सकूं। तुम फॉर्जिंग में बेहद प्रतिभाशाली हो, इसलिए जो कुछ मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकोगे। किसी ऐसे व्यक्ति से सहानुभूति पाना जो खुद उसी तरह की स्थिति से गुजरा हो, दिल को सबसे ज्यादा छू जाता है। टैंग वुलिन के दिल में जमा सारा अवसाद साफ हो गया। अब उसके पास ट्रैश मार्शल सोल नहीं थी और उसके सामने भविष्य के लिए उसका टीचर एक लक्ष्य बन चुका था। उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी। मेरे पास अब भी एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनने का मौका है। आज तुमने काम से छुट्टी नहीं ली थी और फिर भी नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारी मजदूरी से एक दिन का पैसा काटूंगा। यह कहकर मंगतियन जाने लगा, लेकिन तंग वुलिन का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वह उछलकर उठा और मंगतियन को कसकर गले लगा लिया। तुम तो बहुत हल्के हो, मंगतियन ने हैरानी से कहा। लेकिन इस बच्चे की ताकत। मंगतियन के जाने के बाद टंग परिवार पर छाया चिंता और दर्द का बादल पूरी तरह से खुशी के माहौल में बदल गया। मुझे माफ कर देना मॉम, डैड, मैंने आप दोनों को परेशान कर दिया, तंग वुलिन ने थोड़ी शर्म के साथ कहा। लंग युए ने फिर से अपने बेटे का सिर अपनी छाती से लगा लिया। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुम इतने छोटे हो और फिर भी इतना बड़ा बोझ उठा रहे हो। टैंग जीरान ने सिर झुका लिया, मानो किसी गहरी बात पर सोच रहा हो। नायर के होंठ हल्के से कांपे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिरकार नहीं कह पाई। रात का खाना खाने के बाद एक और दिन बीत गया। टैंग जीरान और लांग युए जल्दी सो गए और नायर भी थकान के साथ सपनों की दुनिया में चली गई। सिर्फ टैंग वुलिन ही जाग रहा था। वह चुपचाप घर से बाहर निकला और उस बगीचे में गया जहां उसने पहले ब्रेक थ्रू किया था। वहां बैठकर उसने आसमान में चमकते चांद को देखते हुए अपने दिल में हलचल महसूस की, खुशी से लेकर दुख तक, और फिर दोबारा उम्मीद तक। आज के दिन ने उसे पिछले 3 सालों की किसी भी घटना से कहीं ज्यादा प्रभावित किया था। एक विचार के साथ छोटी ग्रास स्नेक उसकी हथेली में प्रकट हो गई। धन्यवाद छोटे दोस्त, तुमने मुझे उम्मीद दी, लेकिन मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। मुझे बहुत अफसोस है, टैंग वुलिन ने धीरे से कहा। छोटी ग्रास स्नेक को मानो कुछ एहसास हुआ। उसने हल्का सा सिर उठाया और अपनी जीभ हिला दी। टैंग वुलिन मुस्कुराया। मैं तुम्हारा नाम रख दूं? अब से हम साथी हैं। एक स्पिरिट सोल जीवन भर अपने मास्टर के साथ रहती है और केवल मास्टर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। छोटी ग्रास स्नेक ने जैसे उसकी बात समझ ली हो और हल्के से अपना शरीर हिला दिया। टैंग वुलिन ने कहा,
तुम्हारा नाम क्या रखें? उसी पल छोटी ग्रास स्नेक का शरीर अचानक चमकने लगा। उसके माथे की छोटी सी स्केल सुनहरी रोशनी से चमक उठी। ये क्या यह भी वेरिएशन की वजह से है? उसे अपने टीचर की बातों पर जरा सा भी शक नहीं था। उसकी मार्शल सोल में वेरिएशन हो चुकी थी और अब वह एक साधारण, बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं रही थी। वह सुनहरा रंग अभी बहुत सुंदर लग रहा था। एक बार फिर से चमक कर दिखाओ ना, क्या ऐसा कर सकते हो? टैंग वुलिन हंसते हुए बोला। लेकिन छोटी ग्रास स्नेक ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी कम बुद्धिमत्ता के कारण वह टैंग वुलिन की इच्छा को पूरी तरह समझ नहीं सकती थी। इस स्तर की स्पिरिट सोल सिर्फ एक सोल रिंग ही दे सकती थी और कोई अन्य सहायता नहीं कर सकती थी। टैंग वुलिन के दिल में एक विचार आया और उसने कहा, तुम सुनहरी हो सकते हो, तो मैं तुम्हारा नाम गोल्ड लाइट रखता हूं। कैसा रहेगा? अगर भविष्य में तुम्हारा पूरा शरीर सोने जैसा बन गया, तो सोचो तुम कितने जबरदस्त हो जाओगे। स्वाभाविक रूप से छोटी ग्रास स्नेक इसका विरोध नहीं कर सकती थी। इसी तरह उसका नाम तय हो गया, गोल्ड लाइट। एक सरल सा नाम, लेकिन सुंदरता और आजादी से भरा हुआ। सुबह जल्दी टैंग वुलिन ध्यान से जागा और उसने पाया कि वह चारों तरफ घास से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्लू सिल्वर ग्रास की दुनिया में ध्यान कर रहा हो। यहां का एहसास उसके घर से कहीं बेहतर था। उसे यह पता नहीं था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी सोल पावर सोल मास्टर के स्तर में प्रवेश कर चुकी थी और साथ ही उसके मार्शल सोल में वेरिएशन आ चुका था। अब उसकी कल्टीवेशन की गति काफी तेज हो गई थी। टैंग वुलिन घास से उछलकर उठा और अपने शरीर से सुबह की ओस झाड़ दी। दूर से लांग युए की घबराई हुई आवाज आई। लिनलिन, लिनलिन, मां, मैं यहां हूं, टैंग वुलिन ने कहते हुए जल्दी से छोटे से बगीचे से बाहर निकलकर जवाब दिया। कुछ गलत है। नायर, नायर, वो, लांग युए हांफते हुए उसकी तरफ दौड़ी। नायर को क्या हुआ? तंग वुलिन का दिल कस गया। लांग युए ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और घबराकर बोली, वो चली गई है। नायर चली गई है? क्या? टांग वुलिन सन्न रह गया और तुरंत अपनी मां के साथ घर की ओर दौड़ा। यह सच था। नायर चली गई थी। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक पत्र रखा हुआ था। मां, पापा, बड़े भैया, मैं अब जा रही हूं। इन पिछले कुछ सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूं। मेरा परिवार मुझे लेने आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। आपके साथ बिताए हुए दिन मुझे बहुत अच्छे लगे। सच में बहुत ज्यादा खुश थी मैं आप लोगों से अलग होना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन जो यादें मुझे वापस मिली हैं, उनसे मैं जानती हूं कि मुझे जाना ही होगा। मुझे बहुत सारी चीजें करनी हैं। बड़े भैया, जब आपने मुझे उन बुरे लोगों से बचाया था, वो रूप मैं हमेशा याद रखूंगी। आपने जो भी मिठाइयां मेरे लिए खरीदी थीं, उनका स्वाद भी मैं हमेशा याद रखूंगी। तंग वुलीन यह पत्र देखते हुए बिल्कुल अवाक रह गया। हालांकि नायर उनके लिए बोझ बढ़ाने वाली थी, फिर भी जब से वह उनके घर आई थी, उसने उन्हें अनगिनत खुशियां दी थीं। टांग वुलीन को एक छोटी बहन मिलने की बहुत खुशी थी। जब भी वह अपने फॉर्जिंग के पैसों से खरीदी मिठाइयां नायर को खाते हुए देखता था, उसे अजीब सी तसल्ली मिलती थी, खासतौर पर तब जब वह मीठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती थी। यह कैसे हो सकता है? नायर, तुम ऐसे कैसे चली गई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भले ही तुम्हें अपना परिवार मिल गया हो, लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकती थी, ऐसे नहीं जा सकती थी। टैंग वुलिन पलटा और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लंग युए उसे रोक भी नहीं पाई। नायर! नायर! टैंग वुलिन की रोती हुई चीखें पूरे छोटे शहर में गूंज उठीं। वह पागलों की तरह दौड़ता रहा, नायर के चांदी जैसे बालों और बैंगनी आंखों को ढूंढता हुआ। नायर एक दीवार के सहारे खड़ी थी, अपने हाथों में एक सादा सा कपड़े का गुड़िया कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। यह वही पहला तोहफा था जो टांग वुलिन ने अपनी महीने की मजदूरी से उसके लिए खरीदा था। उस गुड़िया की बैंगनी आंखें थीं और चांदी जैसे बाल जिन्हें टांग वुलिन ने खुद रंगा था। वह बिल्कुल नायर जैसी दिखती थी। टैंग वुलिन की छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। जब वे दोनों साथ होते थे, तभी उनके चेहरों पर सच्ची मुस्कान होती थी। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे कैसे खुश रखा जाए। जब भी कोई उसे परेशान करता था, टैंग वुलिन हमेशा उसकी रक्षा के लिए आगे खड़ा हो जाता था। सामने चाहे कितना ही ताकतवर बैड गाय क्यों न हो, वह पहले की तरह ही जिद्दी रहता था। बड़े भैया, बड़े भैया! नायर ने धीमे से बुदबुदाया और मोतियों जैसे आंसू जमीन पर गिरते रहे। यंग लेडी, अब हमें निकलना होगा। तंग वुलिन ने पूरे शहर को छान मारा। हर गली, हर नुक्कड़, हर कोना।
यहां तक कि वह समुद्र तट के किनारे भी काफी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसे नायर का कोई निशान नहीं मिला। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ चुका था। इसके बावजूद नायर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। पत्र के अलावा नायर कुछ और चीजें भी छोड़कर गई थी। एक छोटी सी चांदी की पेंडेंट नेकलेस जिसमें चांदी का एक जीमस्टोन जड़ा हुआ था। वह रत्न पूरी तरह गोल था और उसके किनारों पर चांदी की धार बनी हुई थी। उस जेमस्टोन के अंदर हल्की सी सात रोशनी की किरणें चमकती दिखाई दे रही थीं। एक नजर में ही समझ आ जाता था कि वह काफी कीमती है। लेकिन टैंग वुलिन के दिल में कोई भी जेमस्टोन उसकी छोटी बहन की जगह नहीं ले सकता था। टैंग वुलिन भारी मन से स्कूल गया और फॉर्जिंग वर्कशॉप भी। अगले कई दिनों तक ऐसा लगा जैसे टैंग वुलिन की आत्मा ही खो गई हो। हर दिन वह ग्लोरी बाउंड सिटी की बड़ी छोटी गलियों में देर रात तक भटकता रहता, बस नायर का कोई सुराग ढूंढने के लिए। मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से वह फॉर्जिंग के काम में बार बार गलतियां करता रहा और मांग तियन से काफी डांट भी पड़ी। टैंग वुलिन बार बार खुद से पूछता रहता, नायर क्यों चली गई? उसने मुझे यह तक क्यों नहीं बताया कि वह कहां जा रही है? पूरे एक हफ्ते बाद जाकर उसकी हालत थोड़ी संभली। रेड माउंटेन एकेडमी। तंग वुलिन। लिन सिमेंग ने लेक्टर्न से उसका नाम पुकारा। यहां तंग वुलिन खड़ा हुआ। एक हफ्ता बीत जाने के बाद नायर के जाने का दुख थोड़ा कम हो गया था। वह आगे बढ़ा और लिन सिमेंग से रिकमेंडेशन लेटर ले लिया। यह रेड माउंटेन एकेडमी का विशेष रिकमेंडेशन लेटर था। जिसे यह पत्र मिल जाता वह सीधे इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी में दाखिला ले सकता था। एलिमेंट्री एकेडमी का हर वह छात्र जो सफलतापूर्वक सोल मास्टर बन जाता था, उसे आगे पढ़ाई जारी रखने की सिफारिश मिलती थी। मार्शल सोल चाहे जैसा भी हो, अगर उसके पास सोल रिंग हो तो वह योग्य माना जाता था। इस पत्र को लेना इस बात का संकेत था कि टैंग वुलिन के एलिमेंट्री एकेडमी के दिन अब खत्म हो चुके थे। बगल की सीट से वान यूनचाओ ने उसे आंख मारी। अब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाद में चलो एक दूसरे से स्पार करते हैं। टैंग वुलिन ने उसे नाखुशी से देखा। मैं व्यस्त हूं, मुझे बाद में काम पर जाना है। कुछ दिन पहले हुई गलतियों की वजह से मंग तियन ने उसके रोज के काम में 3 घंटे और जोड़ दिए थे। वान यूनचाओ के मुंह में हल्की सी ऐंठन हुई। कायर, तुम बस मुझसे हारने से डरते हो। टैंग वुलिन की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। मैं कायर नहीं हूं। ठीक है, स्कूल के बाद ग्रोव में स्पार करेंगे। रेड माउंटेन एकेडमी के पीछे एक बड़ा ग्रोव था। आमतौर पर छात्र वहीं नेचर स्टडीज क्लास किया करते थे। स्कूल के बाद वहां काफी शांति रहती थी, क्योंकि आमतौर पर वहां बहुत कम लोग आते थे। वान यूनचाओ अब भी पहले की तरह मोटा ही था। स्कूल खत्म होते ही वह खुशी खुशी टैंग वुलिन को ग्रोव की तरफ खींच ले गया। मैं तुम्हें बता दूं, टैंग वुलिन, तुम बिल्कुल भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। टैंग वुलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहीं शुरू करते हैं। वॉन यूनचाई रुका और जल्दी से अपने हाथ से मार्शल सोल को रिलीज कर दिया। एक चमक के साथ उसकी हथेली में एक शॉर्ट ब्लेड प्रकट हुई। सोल रिंग न होने के समय की तुलना में अब वह ब्लेड थोड़ी चौड़ी लग रही थी और उसकी सतह पर नसों जैसी रोशनी वाली आकृतियां दिख रही थीं। उसके पैरों के तलवों से एक सफेद 10 साल की सोल रिंग ऊपर उठा। वान यूनचाओ ने चुपचाप सोल रिंग को शॉर्ट ब्लेड में मिला दिया, जिससे ब्लेड का सिरा आगे की ओर बढ़ गया और मार्शल सोल के ऊपरी हिस्से में लगभग 15 सेंटीमीटर की लंबाई और जुड़ गई। क्या तुमने देखा? मेरा पहला सोल स्किल नाइफ टिप है। मैंने इसे चुनने के लिए एक स्पिरिट मास्टर को बुलाने में 10,000 फेडरल कॉइन्स भी एक्स्ट्रा खर्च किए थे, और क्योंकि यह स्पिरिट सोल भी एक नाइफ है, यह सीधे मेरी मार्शल सोल को कॉम्प्लीमेंट करता है। मेरा नाइफ टिप सब पर भारी पड़ेगा। टैंग वुलिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम इतनी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? वान यूनचाओ ने उसे घूरते हुए कहा। इस हालत में भी तुम कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। जल्दी से हार मान लो। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं माने तो मेरा नाइफ टिप कोई दया नहीं दिखाएगा। यह कहते हुए वान यूनचाओ ने अपनी कलाई घुमाई और एक नाइफ टिप पास के एक छोटे पेड़ की ओर उछली। वह पेड़ तने में कटोरे जितना मोटा था, फिर भी पल भर में कटकर गिर गया। टैंग वुलिन ने उसे तिरस्कार से देखते हुए कहा, पौधे भी जीवित प्राणी होते हैं। तुमने बिना वजह उस पौधे को क्यों काट दिया? वान यूनचाओ जवाब देने ही वाला था कि उसने देखा टैंग वुलिन के पैरों के पास भी एक सफेद रिंग प्रकट हो गई। उसके हाथ की हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं एक साथ उग आईं। लेकिन वे पतली ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं सीधे वान यूनचाओ पर नहीं गईं। इसके बजाय वे टैंग वुलिन के चारों ओर हवा में लटकी रहीं।
कुछ ही पल बाद छोटे जंगल के अंदर से कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगीं। पा, 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 आयो, बहुत दर्द हो रहा है। टैंग वुलिन, तुम बहुत बेईमान हो। अगर हिम्मत है तो पास आकर मुझसे लड़ो। पा, 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 आयो, आयो, मैं हार मानता हूं। क्या मैं सरेंडर कर सकता हूं? तुम ब्लू सिल्वर ग्रास को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब दोनों जंगल से बाहर निकले तो वान युनचाओ की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसके पूरे शरीर पर कोड़ों जैसे कई निशान पड़े हुए थे। टैंग वुलिन अभी भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाता था। इन दिनों वह नार को ढूंढने में इतना लगा रहा कि उसने अपनी मेडिटेशन भी थोड़ी नजरअंदाज कर दी थी। लेकिन इससे उसकी विपिंग वाली अटैक पर कोई असर नहीं पड़ा जब उसने वान युनचाओ पर हमला किया। दोनों अभी बच्चे ही थे, इसलिए उन्हें कोई भी बैटल टेक्निक्स नहीं आती थीं। 1 इंच मोटी ब्लू सिल्वर ग्रास ने दिखा दिया कि वह कितनी मजबूत थी। क्योंकि वान युनचाओ का शॉर्ट नाइफ और नाइफ टिप दूर से हमला नहीं कर सकते थे और उसे किसी और टेक्निक का ज्ञान भी नहीं था, इसलिए नतीजा साफ था। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास सोल स्किल होने के बाद भी मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाया? वान युनचाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जबकि टैंग वुलिन उसे सहारा दे रहा था। टैंग वुलिन ने गुस्से में जवाब दिया, टीचर लिन ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी मार्शल सोल नजदीकी लड़ाई के लिए बनी है, इसलिए यह एजिलिटी अटैक सिस्टम के रास्ते के लिए सबसे सही है। लेकिन तुम इतने मोटे हो, एजाइल कैसे बनोगे? वान युनचाओ ने असंतुष्ट चेहरा बनाते हुए पूछा। फिर जब मेरा नाइफ टिप तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को काटने की कोशिश कर रहा था, तो वह उसे क्यों नहीं काट पाया? टैंग वुलिन ने जवाब दिया, क्योंकि यही मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की खासियत है। जब तक मेरी सोल पावर खत्म नहीं होती, तुम इसे काट नहीं सकते। वान युनचाओ ने आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। मैं वजन कम करूंगा। मैं एक एजिलिटी अटैकर बनूंगा। आज रात खाने में क्या खाओगे? मुझे लगता है पोर्क शोल्डर। हल्का घायल वान युनचाओ को घर छोड़ने के बाद टैंग वुलिन सीधे मंगतियन की वर्कशॉप की ओर दौड़ा। उसे हैरानी हुई कि मंगतियन पहले से ही अंदर उसका इंतजार कर रहे थे। टीचर, टैंग वुलिन ने सम्मान से मंगतियन को संबोधित किया। जब से उसे पता चला था कि उसके टीचर एक 40वीं रैंक की सोल एंसेस्टर एक्सपर्ट हैं, उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। मंगतियन ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या तुम ग्रेजुएट हो गए? टैंग वुलिन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। मंगतियन ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें ईस्ट सी सिटी के इंटरमीडिएट सोल एकेडमी जाना पड़ेगा? हाँ, मैं आपको यही बताने वाला था। जब मैं ईस्ट सी सिटी पढ़ने जाऊंगा तो आपसे फॉर्जिंग सीखना जारी नहीं रख पाऊंगा, टैंग वुलिन ने कहा। मंगतियन ने बिना खास उत्साह के कहा, सिर्फ इसलिए कि मुझे यह जगह शांत लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। असल में ज्यादातर काम ईस्ट सी सिटी से ही आता है। तुम्हारी ब्लैक स्मिथिंग की पढ़ाई खराब नहीं हो सकती। ईस्ट सी सिटी में मेरी भी एक वर्कशॉप है और मैं तुम्हें वहां अपनी एक वर्कशॉप दूंगा। समय समय पर मैं आकर तुम्हें गाइडेंस देता रहूंगा। टैंग वुलिन का दिल गर्माहट से भर गया। टीचर, आप? मंगतियन ने अपनी तेज निगाहों से उसे देखा। ईस्ट सी सिटी एक बहुत बड़ा शहर है। यह जगह वैसी नहीं है। वहां जाने से पहले तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना होगा, नहीं तो तुम्हें वहां मुझसे ब्लैक स्मिथिंग सीखने की योग्यता नहीं मिलेगी। टेस्ट? टैंग वुलिन ने हैरानी से पूछा। टीचर, कौन सा टेस्ट? मंगतियन की आंखों में चमक आ गई। 1000 रिफाइनमेंट्स। टैंग वुलिन ने चौंकते हुए पूछा। टीचर, क्या आप आखिरकार मुझे 1000 रिफाइनमेंट्स सिखाने वाले हैं? मंगतियन ने सिर हिलाया। तुम स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज हो चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है। तुम 1000 रिफाइनमेंट्स सहन कर पाओगे? 1000 रिफाइनमेंट्स को एक बार पूरा करना ही मेरा टेस्ट पास करना माना जाएगा। ये कहते हुए मांगतियन के दिल में अजीब सी भावना उठी। उसे आज भी याद था कि जब उसने 1000 रिफाइनमेंट्स का अभ्यास शुरू किया था, तब वह 15 साल का था और उसकी सोल पावर 20वीं रैंक से ऊपर थी। साथ ही उसकी मार्शल सोल अर्थ हैमर थी, जो शुद्ध शारीरिक ताकत वाली थी। 15 साल की उम्र में 1000 रिफाइनमेंट्स पूरा कर पाना उसे ब्लैक स्मिथिंग दुनिया का प्रतिभाशाली व्यक्ति बना चुका था। लेकिन दुर्भाग्य से, टीचर, क्या हम शुरू कर सकते हैं? टैंग वुलिन की उत्साहित आवाज ने मंगतियन को उसके विचारों से बाहर निकाला। रुको, पहले मुझे तुम्हारी ताकत जांचनी होगी। इन दिनों तुमने कई असाइनमेंट्स खराब किए हैं। पहला, तुम काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरा, तुम्हारी स्ट्रेंथ कंट्रोल में समस्या आ रही है। मंगतियन अपने शिष्य को चुपचाप देख रहे थे और समस्या की जड़ समझ चुके थे। सिर्फ मंगतियन ही नहीं, टैंग वुलिन खुद भी महसूस कर रहा था कि उसकी शारीरिक ताकत में समस्या आ चुकी है। जिस दिन वह स्पिरिट सोल से फ्यूज हुआ था, उसने हाथ से ताकत लगाकर देखा था और हवा चीरने जैसी तेज आवाज आई थी। उसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन नायर को ढूंढने
उसके चले जाने के दुख और लगातार बाहर रहने की वजह से उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। मंग तियन के याद दिलाने पर ही उसे वह पुरानी समस्या याद आई। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में फॉर्जिंग के समय वह कई बार फेल हुआ, क्योंकि उसकी ताकत जरूरत से ज्यादा लग रही थी। मंग तियन उसे अपनी वर्कशॉप में ले गए। उनकी वर्कशॉप टैंग वुलिन की जगह से ज्यादा बिखरी हुई थी। ढेर सारे औजारों के बीच से उन्होंने एक ऐसा उपकरण निकाला जो फिजिकल स्ट्रेंथ मापने के लिए बनाया गया था। स्ट्रेंथ टेस्टिंग टूल। इस तरह का टूल बनाना भले ही आसान लगे, लेकिन इसे बिल्कुल सही बनाने के लिए काफी बारीकी चाहिए होती है। यह टूल दो हिस्सों में बना था। नीचे एक चौकोर बेस था और ऊपर एक गोल सिलिंड्रिकल पिलर। इसके पीछे 2 मीटर ऊंचा मेटल पिलर था, जिसके अंदर एक पतली लंबी ट्यूब में मर्क्यूरी भरा हुआ था। जब ब्लैकस्मिथ उस मेटल पिलर पर चोट करता है तो मर्क्यूरी ऊपर उठती है और उसी से ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। इस टेस्ट के लिए 50 किलोग्राम वजन वाला ब्लैकस्मिथिंग हैमर इस्तेमाल किया जाता है। टूल अपने आप हैमर के वजन से आने वाली एक्स्ट्रा ताकत को घटा देता है। जब से टांग वुलिन मंगतियन की वर्कशॉप में आया था, हर साल उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती थी। पहली बार टेस्ट में वह 70 किलोग्राम की ताकत दिखा पाया था, तब वह सिर्फ 7 साल का था। 8 साल की उम्र में यह 100 किलोग्राम तक पहुंच गई। भले ही यह उसकी रोज की हैमर प्रैक्टिस की वजह से था, लेकिन फिर भी इतनी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। 9 साल की उम्र में उसकी स्ट्रेंथ अभी तक टेस्ट नहीं हुई थी, इसलिए आज का दिन बिल्कुल सही था। पहले लेफ्ट हैंड से टेस्ट शुरू करो, मंगतियन ने स्ट्रेंथ टेस्टिंग वाला हैमर उसे देते हुए कहा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।